हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग को ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बजट के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा बजट से संबंधित सारी जानकारी को हासिल करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आज आपको पता है कि आज 21 फरवरी 2026 को भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा जो भारत का बजट 2026 का पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है ना कि ये जो श्रीमती निर्मला सीतारमण है वो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो है श्रीमती निर्मला सीतारमण। इन्होंने लगातार 9वीं बार, ठीक है, 9वीं बार बजट को पेश किया। ठीक है, 9th बार यानी 9वीं बार यह पेश किया। और एक सबसे बड़ी बात इस बार क्या हुआ कि रविवार यानी 21 फरवरी, और 21 फरवरी नहीं, आज है 1 फरवरी, सॉरी यहाँ पे 21 फरवरी लिखा गया है, 1 फरवरी। ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी 2026। तो अब भी वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है। ठीक है, और इन्होंने 9वीं बार बजट को प्रस्तुत किया। और आज 1 फरवरी को दिन है रविवार, दिन जो है वह रविवार। ठीक है, दिन क्यों बता रहा हूँ कि यह पहली बार हुआ है कि रविवार को बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, पहली बार हुआ है कि रविवार को बजट पेश किया गया। तो यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 2026 का बजट किस दिन प्रस्तुत किया गया, तो वह रविवार को प्रस्तुत किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से संबंधित कि 1 फरवरी 2026 रविवार को पहली बार, रविवार यानी इतिहास भारत में, मतलब कि आज़ादी के बाद पहली बार रविवार को बजट पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया, तो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। यह भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है और यह 9वीं बार प्रस्तुत किया है। ठीक है, बजट शब्द से आप क्या समझते हैं? जो बजट है, बजट की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो इसकी जानकारी अब हम लोग हासिल करते हैं। तो बजट का जो बजट है ना दोस्तों, यह फ्रांसीसी शब्द है। कौन सी शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। तो बजट की शुरुआत किस शब्द से हुआ है, तो फ्रांसीसी शब्द से हुआ। समझ में आ गया? कहाँ से हुआ? फ्रांसीसी शब्द से। अगर इसका अर्थ पूछ ले कि इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आपसे यह पूछ ले कि बजट का मतलब क्या होता है, तो बजट का जो मतलब है ना, एक छोटा चमड़े का बैग। ठीक है, एक छोटा चमड़े का बैग। ठीक है, एक छोटा कमरे का बैग यानी स्मॉल लेदर बैग और पाउच। समझ में आ गया? तो बजट का अर्थ समझ में आ गया, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? चलो फिर से यहाँ बता देता हूँ कि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा 9वीं बार, ठीक है, सीतारमण के द्वारा, ऐसा नहीं कि भारत का 9वीं बार बजट प्रस्तुत हुआ है, सीतारमण के द्वारा 9वीं बार प्रस्तुत किया गया। और सीतारमण जो है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है और रविवार को प्रस्तुत किया गया। और क्या बोलते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी के बाद पहली बार रविवार को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, बजट शब्द जो है, बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से? फ्रांसीसी शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा चमड़े का बैग यानी स्मॉल लेदर बैग और पाउच। समझ में आ गया? अब वार्षिक बजट की शुरुआत कब हुआ? ठीक है, वार्षिक बजट की बात करते हैं। वार्षिक बजट की शुरुआत
तो बताओ वार्षिक बजट की शुरुआत कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखो कि वार्षिक बजट की शुरुआत कब हुआ। तो वार्षिक बजट की शुरुआत कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत हुआ है दोस्तों ब्रिटेन से। कहाँ से हुआ है, ब्रिटेन से। और कब हुआ था, तो 17वीं शताब्दी में। कब हुआ, 17वीं शताब्दी में। समझ में आ गया। तो वार्षिक बजट की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो ब्रिटेन से हुआ। कब हुआ, तो 17वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, वार्षिक बजट को ही क्या बोलते हैं, एनुअल बजट। ठीक है, एनुअल बजट। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे और बताता हूँ बजट से संबंधित जानकारी। बजट, तो देखो बजट जो है ना, बजट सब क्या समझते हैं। अब मैं आपको भारत की बजट की बात करता हूँ। तो केंद्रीय बजट भारत सरकार का वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। केंद्रीय बजट भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। अब बात को समझना कि देखो बजट में होता क्या है, तो वित्तीय विवरण होता है। समझ में, बजट में वित्तीय विवरण होता है जो वार्षिक यानी एक साल का वित्तीय विवरण होता है। समझ में आ कि बजट का मतलब क्या समझ रहे हो। तो बजट में क्या होता है दोस्तों कि वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ठीक है, जिसमें आपको और अच्छे से बताता हूँ कि एक वित्तीय वर्ष की आय व्यय का अनुमान दिया जाता है। क्या होता है, तो एक वित्तीय वर्ष की आय व्यय का अनुमान दिया जाता है। ठीक है, तो बजट में क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष की आय व्यय का अनुमान दिया जाता है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। अगर वित्तीय वर्ष पूछ ले, वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष होता है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, और भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। भारत का पहला बजट, ठीक है, तो भारत का पहला बजट जो पेश किया गया था वह 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को दिया गया था। ठीक है, भारत का पहला बजट कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1860 ईस्वी के। ठीक है, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को किसके द्वारा, तो जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया था 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को। ठीक है, और इसका जो कारण पूछ लिया जाए कि क्या कारण था, उस समय का जो तत्कालीन कारण था कि 1857 के विद्रोह के बाद वित्तीय स्थिति को सुधारना। ठीक है, वित्तीय स्थिति को सुधारना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि जो बजट का मतलब क्या होता है। तो देखिए बजट से आपने क्या समझा, तो बजट से समझा कि केंद्रीय बजट भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ठीक है, और एक वित्तीय वर्ष की आय व्यय का अनुमान दिया जाता है। ठीक है, और वित्तीय वर्ष जो पूछ लिया जाए तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसका अगर कारण पूछ ले तो कारण क्या था कि 1857 के विद्रोह के बाद वित्तीय स्थिति को सुधारना था। ठीक है, और आपको पता है कि 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है,
चलो आगे जो मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो था वो 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया। और उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो वित्त मंत्री थे आर के शनमुखम। कौन थे? आर के शनमुखम चेट्टी। ठीक है, उनके द्वारा पहला स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। और यह पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहला वित्त मंत्री थे। इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया, त्याग दिया, तो उसके बाद बने आर के शनमुखम चेट्टी। ठीक है, आर के शनमुखम चेट्टी। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था, पहले अगर समय की बात किया जाए तो पहले 5 बजे शाम को 5 PM यानी शाम को बजट प्रस्तुत होता था। ठीक है, और अब क्या हो गया, तो 11 AM। ठीक है, 11 AM यानी दोपहर को यह अब प्रस्तुत होता है। ठीक है, और ये कब से समय चेंज हुआ, तो 2017 में चेंज हो गया। ठीक है, 2017 में क्या हो गया, समय चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, रेलवे बजट। रेलवे बजट की शुरुआत, तो रेलवे बजट की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1924 ईस्वी में। कब हुई थी, 1924 ईस्वी में। अब रेलवे बजट को क्या कर दिया कि केंद्रीय बजट के साथ विलय कर दिया। ठीक है, तो रेलवे बजट का केंद्रीय बजट में विलय कब हुआ, विलय इसका, तो यह हुआ था दोस्तों आपको 2017 ईस्वी में। कब हुआ था, 2017 ईस्वी में। ठीक है, अगर सबसे लंबा, ठीक है, वित्तीय भाषण किसने दिया था, अगर भाषण पूछ ले सबसे लंबा भाषण, तो सबसे लंबा भाषण था निर्मला सीतारमन का। ठीक है, कब दिए थे, तो 2020 ईस्वी में। अगर सबसे छोटा पूछ ले, छोटा भाषण, तो किसका था, वो था दोस्तों हीरू भाई मुलजी भाई पटेल। ठीक है, हीरू भाई मुलजी भाई पटेल कब दिए थे, तो 1977 ईस्वी में। समझ में आ गया। और बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो बजट पेश करने वाली पहली महिला वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी कब दी थी, तो 1970 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी संपूर्ण जानकारी था मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। और जो 2026 का जो बजट है वो मैं आप लोगों को इस क्लास के बाद, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ज़रूर मैं जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा मैं वो आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरह से ध्यानपूर्वक सुन लेना, समझ लेना और याद कर लेना। ठीक है, बाय।